दोस्तों सोचिए आपके फोन पर अचानक ही एक यूपीआई नोटिफिकेशन आता है, 10,000 का कलेक्ट रिक्वेस्ट आया है। आपको लगता है कि शायद किसी ने आपको पैसे भेजे, लेकिन आप गलती से अप्रूव कर देते और यूपीआई पिन डाल देते। अगले कुछ ही सेकंड में आपके खाते से 10,000 रुपए चले जाते हैं। अब सवाल है, यूपीआई में पैसे लेने के लिए पिन क्यों मांग रहा था? और सबसे जरूरी बात, कलेक्ट रिक्वेस्ट आखिर होता क्या है और इससे कैसे बचे? चलिए इसे बिल्कुल ही आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों आजकल यूपीआई से पैसे भेजना इतना आसान हो गया है कि कुछ ही सेकंड में पेमेंट हो जाता है, लेकिन इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल करके ठगी भी की जा सकती है। ऐसे ही एक तरीके को आज हम समझने वाले हैं, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड। सबसे पहले समझिए कि कलेक्ट रिक्वेस्ट होता क्या है। मान लीजिए आपको अपने दोस्त से 1,000 लेने हैं। आप उसे कह सकते हैं कि मेरे यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दो, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप खुद उसके पास पैसे मांगने की रिक्वेस्ट भेज देते। यही कलेक्ट रिक्वेस्ट है। एनपीसीआई के अनुसार इसमें रिक्वेस्ट भेजने वाला व्यक्ति सामने वाले से पैसे लेने की मांग करता है। सामने वाला उस रिक्वेस्ट को देखकर उसे अप्रूव कर सकता है। अब यहीं से फ्रॉड का खेल शुरू होता है। मान लीजिए आपको किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है। वह कहता है, सर आपके खाते में पैसे भेजने हैं, मैंने यूपीआई रिक्वेस्ट भेजी, बस उसे आप अप्रूव कर दीजिए। आप यूपीआई ऐप खोलते हैं, आपको 5,000 या 10,000 की रिक्वेस्ट दिखाई देती है। आप सोचते हैं, अच्छा शायद यही पैसे मुझे मिलने वाले। आप अप्रूव कर देते हैं, फिर यूपीआई पिन डालते हैं और पैसे आपके खाते में आने की बजाय आपके खाते से चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पैसे रिसीव नहीं किए थे, आपने सामने वाले की पेमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करके पेमेंट कर दिया था। यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक आसान नियम आपको याद रखना है, पैसे लेने के लिए आपको किसी को यूपीआई पिन डालकर पेमेंट अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई कहता है पैसे लेने के लिए पिन डालो, तो रुक जाइए, यह बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन है। आरबीआई भी लोगों को सलाह देता है कि किसी भी कलेक्ट रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले उसे ध्यान से जांचें और पेमेंट करने से पहले अमाउंट और सामने वाले की जानकारी दोबारा देखें। आरबीआई यह भी कहता है कि यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सवाल है, फ्रॉडस्टर को आपकी यूपीआई आईडी मिलती कैसे? कई बार यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर पहले से ही उपलब्ध होता है। कभी किसी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल, शॉपिंग प्लेटफॉर्म या दूसरे माध्यम से जानकारी मिल ही जाती है। फिर फ्रॉडस्टर आपके पास पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकता है और इसके साथ फोन करके दबाव बना सकता है, सर अभी अप्रूव करो, यह रिफंड है, यह कैशबैक है, यह आपके खाते में आने वाले पैसे हैं। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता है। फ्रॉड में इंसान की जल्दबाजी, भरोसे का भी फायदा उठाया जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात, हर कलेक्ट रिक्वेस्ट वो फ्रॉड नहीं होती। कलेक्ट रिक्वेस्ट यूपीआई की एक वैध सुविधा है। उदाहरण के लिए कोई मर्चेंट या व्यक्ति सही कारण से पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकता है। समस्या तब होती है जब कोई आपको धोखे से गलत बात बताकर पेमेंट करवाता है। इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट देखकर डरने की जरूरत नहीं, बस उसे ध्यान से पढ़िए। अब मान लीजिए आपके पास 8,000 की रिक्वेस्ट आती है। आपको क्या करना चाहिए? पहला कदम, नाम देखिए, किस व्यक्ति या बिजनेस से आपको रिक्वेस्ट आई। दूसरा कदम, अमाउंट देखिए, क्या आपने सच में 8,000 देने की बात की थी। तीसरा कदम, कारण सोचिए, क्या आपने कोई सामान खरीदा था, क्या आपने किसी को पैसे देने की बात की थी। अगर जवाब है नहीं, तो रिक्वेस्ट अप्रूव मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर यूपीआई पिन मत डालिए। अब एक और जरूरी सवाल आता है सामने, अगर गलती से आपने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? घबराइए नहीं, लेकिन समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। तुरंत ही अपने बैंक को सूचित कर दीजिए और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर 1930 पर तुरंत ही शिकायत करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। सरकारी पोर्टल के अनुसार फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की तुरंत ही रिपोर्टिंग के लिए 1930 उपलब्ध है। दोस्तों शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट और दूसरी जरूरी जानकारी संभाल कर रखिए, क्योंकि जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी ही जल्दी संबंधित व्यवस्था को जानकारी मिल जाएगी। अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक लाइन में हम समझते हैं,
यूपीआई पर पैसे मांगने वाली रिक्वेस्ट और पैसे मिलने वाली रिक्वेस्ट एक ही चीज नहीं होती। अगर कोई आपको पैसे भेज रहा है तो सिर्फ पैसे लेने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन बताने या किसी अनजान कलेक्ट रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं। और याद रखिए, यूपीआई पिन पैसे लेने के लिए नहीं, पेमेंट के लिए।